एक मन में प्रश्न है, बहुत जगह सुना भी है कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं, द्वापर युग में चले गए थे, उनका हृदय अभी भी जीवित है, वो जगन्नाथ जी में रखा हुआ है। इसके क्या ये सच्चाई है? थोड़ा सी कड़वी लगे अगर मेरी बात, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप श्री कृष्ण को पंचभूत रूप नहीं मान सकते कि उनका हृदय उनसे अलग हो जाएगा, वे चले गए। किसी की मैंने ये बात सुनी थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनको चिता पर रख दिया गया उनके जाने के बाद, आदि आदि। ठाकुर जी कोई पंचभूत के नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम ऐसा कहते हैं कि उनका हृदय यहीं रह गया। एक जगह तो कथा में बता रहे थे कि उनका शरीर जला दिया, हृदय समुद्र में बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वहां लोगों ने ले जा करके जगन्नाथ जी के हृदय में। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, ऐसी बात नहीं। जगन्नाथ जी के हृदय में जीवित शालिग्राम है, ये बात बिल्कुल सत्य है। नील माधव नाम के ठाकुर जी थे पहले, एक राजा उनके दर्शन करने के लिए गए, वही उनकी सेवा करते थे। परंतु एक बार किसी अन्य को पता चला कि राजा पीछे पीछे जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, वहां कोई ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी ने अधिकार केवल राजा को दे रखा था अपने दर्शन का, परंतु कोई और पीछा करता करता वहां जब गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब सबने प्रार्थना की, भगवान आप पुनश्च प्रकट हो जाओ। तब भगवान एक ज्योति के रूप में वहां विराजमान हो गए। तब जीवित शालिग्राम थे, उनके लिए भगवान ने आज्ञा की कि अब तुम लकड़ी के सुंदर विग्रह बनाओ, उनके हृदय में मुझे स्थापित करो और इस प्रकार मेरी सेवा करो। फिर उन्होंने एक काल बताया, ये काल जब 2 महीने एक साथ आया करेंगे, कभी 16 वर्ष में, कभी 18 वर्ष में, कभी 32 वर्ष में, तब मेरा नवकलेवर होगा, नया रूप मेरा बना करके उसमें ये जीवित शालिग्राम पधरा दिया करना। इस प्रकार वो लीला होती। अब उस पर लोगों ने बना दिया कि भगवान का हृदय बहता बहता द्वारिका से जगन्नाथपुरी आ गया भगवान। ये गलत बात।